नमस्कार। आपको याद होगा 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी हारी थी तो अखिलेश यादव ने एक समीक्षा बैठक की थी। उस बैठक का एजेंडा था कि पार्टी के पराजय के मुख्य कारण क्या रहे इसका पता लगाना। उस बैठक के बाद जो मंथन से जो सार निकला और जो सार अखिलेश जी ने फिर सार्वजनिक किया, वो सार ये था, अखिलेश जी का आरोप ये था कि हम इसलिए हारे क्योंकि उनके मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र में 40,000 वोट काटे गए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और इसका बाइफर्केशन भी उन्होंने दिया कि 20,000 मुसलमान का वोट काटा गया हर विधानसभा में और 20,000 यादव का, यानी एम का वोट भी कटा और वाई का भी कटा, 20,000। तो हर विधानसभा क्षेत्र में चूंकि 40,000 समाजवादी पार्टी का वोट काट दिया गया, इसलिए हम सरकार नहीं बना पाए। हालांकि बहुत बड़ी बात थी, बहुत गंभीर बात थी। असेंबली सेगमेंट बहुत छोटा होता है, उसमें 40,000 वोट कट जाए और हाय हाय नहीं हो, ऐसा कैसे संभव। खैर, ये बात उन्होंने चुनाव हारने के बाद कही थी 2022 में, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले ही अखिलेश जी ने अपने उस पुराने आरोप में कुछ तरमीम करके, कुछ बदलाव करके एक नई बात कह दी। अब वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो वोटर है, ऐसा 50,000 वोट काटा जाएगा हर विधानसभा क्षेत्र से, और कम से कम उनसे तो काटा ही जाएगा, उन विधानसभा क्षेत्रों से जहां सपा मजबूत है। यानी पहले 40,000 का आंकड़ा था 2022 में उनका, अब 50 का हो गया, 10 बढ़ गए। वो कह रहे एसआईआर के जरिए यही काम हो रहा है, समाजवादी पार्टी का 50,000 वोट हर विधानसभा में काटा जाएगा। अब बड़ी मुश्किल है। पहले तो ये बात समझ में आई थी चुनाव के बाद, परिणाम के बाद, अभी तो चुनाव की धुंधभी भी नहीं बजी और 50,000 वोट का मामला आ गया सामने कि 50,000 वोट काटे जा रहे। ये एक पहलू है एसआईआर को लेके, राजनीतिक पहलू। और एक दूसरा पहलू भी देखिए उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ योगी जी हैं, एक तरफ अखिलेश जी, दूसरी तरफ योगी जी। और योगी जी ने इसी एसआईआर के बीच में एक नया निर्देश जारी कर दिया। हर जिले के कलेक्टर से कहा है, जिलाधिकारी से कहा है कि अपने जिले में घुसपैठियों की पड़ताल कीजिए, घुसपैठियों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखिए। उसके लिए हर जिले में एक टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए, हर जिले में, जहां पर ऐसे अवैध घुसपैठियों को छानबीन करके पकड़ के बंद करो और बंद करने के बाद कानूनी और कागजी प्रक्रिया पूरी करके उनको उनके देश भेजो। उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा अभियान घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए पहले कभी लॉन्च नहीं हुआ जितना योगी आदित्यनाथ ने कराया है अभी पिछले दिनों। ये जान लीजिए, भारत की सीमाएं नेपाल से लगती हैं, उत्तर प्रदेश की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। घुसपैठ का रहता है मामला। सीमावर्ती इलाकों में तो जनसंख्या का जो संतुलन है वो गड़बड़ा रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। योगी ने उसी दुखती नस को दबा दिया है कि घुसपैठिए बाहर निकालो, घुसपैठियों को खदेड़ो, तब एसआईआर ठीक से होगी। एक तरफ अखिलेश जी है, वो कह रहे हमारे वोट कट रहे हैं 50,000 हर विधानसभा में, और दूसरी तरफ योगी जी हैं, वो कह रहे ना सबके कागज जांचो, जिस पर भी संदेह हो, और अगर अवैध घुसपैठिया है तो डिटेन करो, डिटेन करने के बाद डिपोर्ट करो, डिटेन एंड डिपोर्ट। ये
उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है जब सरकार का रुख इतना तीखा है, धारदार, कहीं कोई लुंज पुंज व्यवहार नहीं, सीधी बात, सपाट बात। अब देखना ये है कि ये डिटेंशन की प्रक्रिया, डिपोर्ट की प्रक्रिया, जब इसका एक आरंभिक डाटा आएगा तो समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में किस ढंग की परिस्थितियां थीं, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए क्या षड्यंत्र रचे गए थे। लेकिन इस अभियान की जरूरत उत्तर प्रदेश को थी और बहुत बेसब्री से उत्तर प्रदेश इस अभियान का इंतजार भी कर रहा था जो योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। अब देखना यह है कि एसआईआर को लेके जो आर पार का माहौल यूपी में मचा हुआ है, इसका जमीन पर क्या और कितना असर पड़ रहा है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार में एसआईआर को लेकर हाय तौबा मची, लेकिन वो हाय तौबा नेताओं तक रही, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक रही, या रथ यात्रा, जागरण यात्रा तक ऐसे ही रही। जनता के मन और मस्तिष्क में वो मुद्दा नहीं गया। चुनाव का नतीजा बताता है कि बिहार में एसआईआर का मुद्दा जनता के बीच में था ही नहीं। अगर होता तो ये नतीजे नहीं होते। अब उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में भी हड़कंप मचा हुआ है और एसआईआर पर अखिलेश यादव का थोड़ा सा ये जो पिछले 1-2 दिन का रुख है, वो पहले पार्टी का जो एक कलेक्टिव व्यू था उससे थोड़ा सा अलग दिखता है। पहले पार्टी की धारणा ये थी कि एसआईआर को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं, एसआईआर पर पार्टी संगठन को एक्टिव करने की जरूरत है। पार्टी के लोग लगें, जमीन पर उतरें, एसआईआर में हिस्सा लें और अपने वोटर्स को ये सुविधा उपलब्ध करवाएं कि उनका फॉर्म सही से भरा जाए और समय से जमा हो। यानी पार्टी एसआईआर में एक्टिवली शामिल हो। अब अखिलेश जी ने, हो सकता है कि ममता बनर्जी के तीखे रुख के कारण उनकी भी मजबूरी हो गई हो कि कहीं ममता बनर्जी सारी लीड न ले जाएं, इसलिए हम भी थोड़ा कहें कि 50,000 वोट कट रहा है। अब अखिलेश जी कह रहे 3 महीना इसको आगे बढ़ा दो एसआईआर को। क्यों? बोले शादी ब्याह बहुत है। अच्छा 3 महीने आगे बढ़ा दें, मान लीजिए बढ़ा दे, तो फिर कहा जाएगा कि अब तो समय कम बचा है चुनाव में, इसलिए एसआईआर नहीं हो। एसआईआर जब भी होगी उसकी आलोचना करने वाले, उसके टाइम टेबल की आलोचना करने वाले लोग रहेंगे। लेकिन जैसे बिहार में एसआईआर भी हुई और शांतिपूर्ण मतदान भी हुआ और नए जनादेश से एक सरकार अस्तित्व में भी आ गई, इसका मतलब विरोध और असहमतियां एक सीमा तक हैं। जनता यानी जो लोकतंत्र में मालिक है वह, उसने बिहार में अब तक का सर्वाधिक मतदान किया, स्पष्ट जनादेश दिया, कहीं कोई भ्रम नहीं। इसका मतलब जनता इस तरह के प्रयोग से सहमत है, क्योंकि जनता अगर असहमत होती तो फिर वो वोट देने नहीं निकलती, और अगर जनता असहमत होती तो शायद वो इस सरकार को भी पलट देती, एनडीए की। लेकिन जनता ने एनडीए की सरकार को और ज्यादा ताकत के साथ राजपाट सौंपा है और ज्यादा मतदान किया है। इसका मतलब जनता एसआईआर के पक्ष में थी बिहार में। अब बंगाल में टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।